कैलकुलेशन सीरीज़ में पार्ट 1 वीडियो पहले ही आ चुका है। ये है आपका पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आप एक 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी टेक्निक बहुत ही बेसिक है। जैसे पहले आप देखेंगे 6 इंटू 3, फिर आप 6 इंटू 2 करेंगे, 5 इंटू 3 करेंगे, मतलब एक नंबर मल्टीप्लाई करेगा और दूसरा उसको फॉलो करेगा। जैसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 6 इंटू 3 आपका क्या हुआ, 18, 1 कैरी हुआ। 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13 एंड 15 28, 8 2 कैरी हुआ। 6 इंटू 1 6 इंटू 8 10 18, 18 एंड 12 30, 0 3 कैरी हुआ। अब यहाँ पे 3 का काम ख़त्म। 5 इंटू 1 5 एंड 3 8 एंड 8 16, 6 1 कैरी। 4 इंटू 1 4 एंड 1 5, 5 6 0 8 8। नेक्स्ट 1 इंटू 2, नेक्स्ट हम देखते हैं 412 इंटू 231। पहले आप 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या है आपका 2। नेक्स्ट 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, 6 एंड 1 7, 1 इंटू 4 4 एंड 3 7 एंड 4 11, 1 1। यहाँ से आपका गया 2। आपका यह 3 इंटू 4 12, 14 एंड 1 15, 5 1 कैरी। 4 इंटू 2 8 एंड 1 9। तो यह आपका 9 5 1 7 2। अब ये अगर आप एक बार में देखेंगे तो आपको ये डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि आप इसको एटलीस्ट रिपीट करके 1 से 2 बार देखें और इसके एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। जितनी भी पूरी ट्रिक्स हैं आप एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको इन ट्रिक्स को डेडिकेट करना है, बिकॉज एसएससी में टीसीएस के आने के बाद कैलकुलेशंस का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपको कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मल्टीप्लाई नंबर व्हेन डिजिट्स एंडिंग इन 5। मतलब अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 5 से करना है तो वो आप जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। 5 क्या होता है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो भी आपका नंबर है उसमें 0 जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। 6 3 5 2 1 4 7 4 0, 8 2 7 4 0। ये होगा आपका 6 5 4 8 इंटू 5। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो 8 4 6 4 6 इंटू 5। क्या करना है आपको, 0 जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका 8 डिवाइडेड बाई 2 4 2 3 2 3 0। ये काफ़ी बेसिक ट्रिक है आपकी। जैसे जिसमें अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इंटू 10 करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इंटू अगर आपको 25 करना है तो आप इंटू 100 कर देंगे, मतलब और 4 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कुछ नहीं, आपको इंटू 100 मतलब आप उस नंबर में 2 ज़ीरो लगा के उस नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे ना। जैसे ये हम देख लेते हैं कि ये है आपका 468 इंटू 25 मतलब इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 2 ज़ीरो लगा के 4 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया आपका 1 एंड 28 मतलब 7 0 0। नेक्स्ट अगर आप देखें 224 इंटू 25 मतलब 224 0 0 डिवाइडेड बाय 25, सॉरी डिवाइडेड बाय 4। तो होगा आपका 5 24 से गया 6 0 0। ये काफ़ी इजी ट्रिक होगी जो आपको समझ में आया होगा कि आपको कुछ नहीं करना है, 2 ज़ीरो ऐड करके आपको 4 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि अगर आपको 75 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब
300 डिवाइडेड बाय 4, मतलब आप उसको 300 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें 2 ज़ीरो ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे आपने लिखा 456 में आपने 2 ज़ीरो जोड़ा, 4 से डिवाइड कर दिया, या आपका 11400। अब आपने करा इंटू 3, ये हो गया आपका 34200। अब आप इंटू 75 करना प्रेफर करेंगे या आप उसको 300/4 से डिवाइड करना पसंद करें। देखिए, अगर आप इंटू 75 करेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये तरीका अडॉप्ट करेंगे तो आप बहुत समय अपना बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 852 इंटू 75, मतलब इंटू 300/4। अब पहले हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो यह आपका 213 इंटू 3 करा आपने, तो ये क्या होगा आपका 639 ये आपका काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया। मतलब ये अगर आप ट्रिक अडॉप्ट करें तो ये आप काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में भी इजीली कर सकते हैं। जैसे इंटू 50 है आपका, तो आप इंटू 100 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब हम देखते हैं कि जब आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिजिट्स में होगा, डेसिमल्स में होगा, तो आप वो इजीली जल्दी से कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि 68 इंटू 11 है, तो ये अगर आपका पहले 68 इंटू पहले आप करेंगे 11 और 0.5 आप करेंगे लास्ट में। अब 11 से जो टिक होती है वो हो गया आपकी ये हो गया आपका 8, 6 and 8 14 1, ये हो गया आपका 748। ये तो हो गया आपका 68 इंटू 11। नेक्स्ट आप करेंगे 68 इंटू 0.5, 68 इंटू 5 होता है आपका 390, तो ये जो आपका 39, तो ये हो गया आपका 748 और 39, 8978 787, ये आ गया आपका आंसर। अब ये मैंने इतने जल्दी कैसे करा। अब 11 से आपकी मल्टीप्लाई की ट्रिक होती है, पहले आप लिखेंगे 8, नेक्स्ट आप लिखेंगे 6 और 8 का सम 14, 1 कैरी, 6 और 1 7, ये हो गया आपका 748। नेक्स्ट आपने देखा 68 इंटू 0.5, मतलब 68.5 मतलब 10/2, तब 68 680/2 मतलब क्या हो गया 390। यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट, मतलब 39.0, ये आपका 39.0, ये हो गया आपका 787। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 75 इंटू 13। 75 इंटू 10 होता है आपका 750 और 225, तो ये हो गया आपका 925। अब 75 इंटू 8 होता है आपका 600, मतलब 60.0, तो ये हो गया आपका 60.0, मतलब ये हो गया आपका 985। मतलब अगर आपको कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई डेसिमल से करना है तो पहले आप जो आपका होल नंबर होगा पहले आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप डेसिमल से बाद का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें आप एक डेसिमल लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि 89 इंटू 19। अब 89 इंटू 19 करने की बजाय आप डायरेक्ट 89 इंटू 20 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 89 890 1780, ये हो गया आपका 1780। अब इसमें आप माइनस करेंगे, ये हो गया, ये रफली है आपका 20 माइनस 0.1, तो ये तो आपने कर लिया 20, अब इसमें आप करेंगे माइनस 0.1 इंटू 89, तो हो जाएगा आपका 8.9। 8.9 माइनस करने के लिए आप डायरेक्टली इसमें से कर दें 9 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 1771.1, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट अगर आप देखें 106 इंटू 10.2, 106 इंटू 10 क्या होगा आपका 1060। अब 106 इंटू 2 क्या होगा आपका 21.2, तो होगा आपका 1081.2। 112 इंटू 14.4। अब आप करेंगे पहले 112 इंटू 10, 1120। 112 इंटू 4 कितना होगा आपका 448। और नेक्स्ट 112 इंटू 4 448 और आपने एक डिजिट के बाद लगा दिया पॉइंट, तो ये हो गया आपका 44.8।
0.8 यहाँ पे आया आपका, 8 और 4 2, 1, 3 और 8 11, 1 1 6 1 6 1.8। ये आ गया आपका आंसर। मतलब पहले आपने क्या करा, 112 का आपने करा 14 से मल्टीप्लाई, फिर आपने 0.4 से करा मल्टीप्लाई, पूरा आपने ऐड कर दिया। नेक्स्ट अगर आप देखें क्या है आपके पास, 115 इंटू 12, ये होगा आपका 115, 1150, 230, 115 इंटू 6 का आपका 690, मतलब 69.0। ये हो गया आपका 9, 5 3 8 6 14 4 1 4 4 1449। तब आपको कोशिश करनी है कि जितना कैलकुलेशन हो सके आप दिमाग में करें, बस ये मुझे आपको लिख के दिखाना है, इसलिए मैंने इसमें 1150 प्लस 230 करा, अदरवाइज़ मैं इसको डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई करके 1380 लिख के इसमें 69 ऐड कर देता। समझ में आया होगा आप लोगों को। 115 इंटू 12.6, ये पॉइंट का हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। 115 इंटू 12.6, 115 इंटू 12.6, 115 इंटू 10 कर आपने 1150, 230, मतलब पहले हमने करा 10 से, फिर हमने करा 2 से, अब हम करेंगे 0.6 से। तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 6 600, 15 इंटू 6 90, तो 69.0। तो ये हो गया आपका 9, 5 3 8 6 14 1 4 1449। अब इसमें आप कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे आपको 5 और 3 और 6 बोलने का समय होता है, इसमें आप और को नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लाई नंबर बाय 9। अब 9 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक काफ़ी इजी है। इंटू 10 करके आप उस नंबर को डिवाइड कर देंगे, सॉरी उस नंबर को आप वहाँ से माइनस कर देंगे। जैसे आपने देखा 1 2 3 4 9, 1 2 3 4, 10 से मल्टीप्लाई करा तो आपने लगा दिया 1 0 यहाँ पे, और वहाँ से वो नंबर आपने कर दिया माइनस। तो ये हो गया आपका 10 में से 4 गए 6, 3 में से 3 गए 0, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 0 6। ये हो गया आपका 124 इंटू 9। अब नेक्स्ट आपने देखा इंटू 99, मतलब इंटू आप कर देंगे 100, मतलब 2 0 लगा के वो नंबर माइनस कर देंगे। जैसे क्या हुआ 456 इंटू 100, 2 0 लगा दिए, माइनस कर दिया वो नंबर 456, 4 4 1 5 4 4 5 1 4 4। ये ट्रिक काफ़ी इजी है, जिसमें मतलब आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि जितने आपको 9 दिए हुए होंगे उतने आप 0 लगाएंगे और फिर उस नंबर को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपके 99 थे, 29 थे, तो आपने यहाँ पर 2 0 लगाया और उसमें से वो नंबर माइनस कर दिया। सेम जैसे अब यहाँ पे देखें कि 785 999 है, तो आपने यहाँ पे 3 0 लगा दिए और वहाँ से 785 माइनस कर दिया। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गए 2, 4 8 7, मतलब 784215। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 159 इंटू 4 टाइम्स 9, मतलब ये हो गया आपका 159, 4 टाइम्स 9 मतलब 1 2 3 4, माइनस करा आपने 159। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गए 8 9 8 5 1, 158 9841। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे 11 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप 11 से ईजिली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले आप ये नंबर लिखेंगे, फिर 4 + 6 लिखेंगे, फिर 5 + 4 लिखेंगे, फिर आपका 4 आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं 456 इंटू 11, 6 5 and 6 11, 1 1 कैरी, 4 and 5 9 and 1 10, 0 1 कैरी, 4 and 1 5 5 0 1 6। ये हो गया आपका 456 इंटू 11। नेक्स्ट अगर आप देखें 1 2 3 4 5 इंटू 11, जैसे यहाँ पर 5 5 and 4 9, 3 and 4 7, 2 and 3 5, 1 and 2 3,
1, 135795, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 इंटू 11। काफ़ी इजी ट्रिक है ये, कुछ नहीं करना है आपको। ये नंबर लिखा आपने, फिर 5 + 4 कर दिया, 4 + 3 कर दिया, 3 + 2 कर दिया, 2 + 1 एंड नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, जो कि अभी टीसीएस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, जिसमें नियरेस्ट टू 1 डिजिट, नियरेस्ट टू 2 डिजिट आपसे आंसर पूछा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, हमारा क्वेश्चन है 4780 डिवाइडेड बाय 79। अब हमें 79 से 4780 तक पहुँचना है। हमने करा 18 × 5 होता है आपका 400, 400 से ज़्यादा होगा। 18 × 6 होता है आपका 480, 480 - 6 ये होगा आपका 474। मतलब ये डेफिनेटली आपका 6 बार चला जाएगा, तो 6 बार गए होगा आपका 4740, ये आपका 6 बार चला गया 4740, तो ये आया आपका 40, तो ये डेफिनेटली आपका 60.5 के आसपास का होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें 3245 डिवाइडेड बाय 46, 3245 डिवाइडेड बाय 46। अब हम इसको रफली देखें तो 46 से अगर हम 8 टाइम्स करते हैं तो वो 32 बहुत ज़्यादा चला जाएगा। हम करते हैं 46 × 7, 46 × 7 होगा आपका 46 × 7 280, 280 एंड 42, 322, ये हो गया आपका 322। 322 से गया 7 टाइम्स में, तो ये आया आपका 25। यहाँ पे लगा 0, पॉइंट आया 0। 250 डिवाइडेड बाय 46 मतलब ये आपका रफली 70.4 के आसपास की वैल्यू होगी। मतलब अगर आपका नियरेस्ट टू 1 डिजिट पूछा है तो आप इसमें 70.4 आंसर ईजिली लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो हैं आपके क्वेश्चंस, ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करके इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम देखते हैं फास्टर परसेंटेज का हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। अब जैसे आपको ये दिया हुआ है कि 14.5% ऑफ 1900 इज सेम एज 1900 ऑफ 14.5%। अब ये चीज़ आधे लोगों को तो समझ में ही नहीं आया होगा ये क्या होता है। मतलब परसेंटेज का साइन मैटर नहीं करता है अगर वो परसेंटेज का साइन यहाँ पर है या वो साइन 1900 में है। अब इसको आप इजीली कैसे कर सकते हैं, या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप दोनों ही तरीक़ों से कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं। अब जैसे 14.5% ऑफ आपको निकालना है 1900, तो 1900 का पहले आपने निकाला 10%, जो कि आपका क्या होगा 190। अब 19 × 4 कितना हो गया आपका 76, और 19 × 5 होगा आपका 9.5, ये हो गया आपका 0.5, 9 और 6 15, 5 1 10 7 275.5। ये आपका इजीली ये वाला इस तरीके से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर आप देखें 19.5% ऑफ 2050, अब इसका रफली पहले आप 20% निकाल लीजिए और उसमें से माइनस कर देंगे हम 0.5%। 205 का 20% होगा आपका 205 हो गया आपका 10%, 20% होगा आपका 410। फिर 20.5 का आपका 5% होगा, 20.5 का 0.5%, 1% होगा आपका 20.5, तो 0.5 मतलब हाफ कर देंगे हम इसका, ये होगा आपका 10.25 माइनस 10.25, ये आएगा आपका 399.75। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 31.5% ऑफ 5060, अब पहले हम इसका निकालेंगे, इसका 10% होगा 506, 1% होगा 50.6। हम पहले निकालेंगे 30%। 30% क्या होगा 1500 और 6 मतलब 1518, ठीक है। अब इसका 1% क्या होगा 50.6 और 0.5 मतलब हाफ
हाफ होगा 25.3। यहाँ पे आपका 0.9, 8 और 5 13, 1 5 1 6 1 7 और 2 9 5 1 1593.9। ये हमने इतना ईजिली कर लिया। देखेंगे पहले हमने क्या करा, इसका हमने निकाल लिया 30%, फिर हमने निकाला 1% और उसका 0.5 मतलब 0.5% निकाल के ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 48.5%। अब अगर आप देखें कि ये वैल्यू आपकी 50% के आसपास है और 50% क्या होता है आपका हाफ, तो हम पहले निकालेंगे इसका हाफ जो कि होगा आपका 4010। अब इसमें से माइनस करेंगे 1.5%। 1% कितना होगा आपका 80.2 और 0.5% होगा आपका 40.1, तो ये हो गया आपका 120.3। इसमें से हम माइनस कर देंगे 120.3 जो कि हुआ आपका 0.79883। ये हो गया आपका 388.9.7। अब अगर आप देखें कि आप इसको अगर आप डायरेक्टली 48.5% से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना बड़ा हो सकता था, लेकिन हमने इस तरीके से सॉल्व करके इसको काफ़ी ईजिली तरीके से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एडिशन की ट्रिक। एडिशन की ट्रिक काफ़ी बेसिक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आप और बोलने में जो समय अपना वेस्ट करते हैं वो आपको नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 4 9 14 23 32 39 45, 5 यहाँ है आपका, 4 कैरी है, 4 7 16 22 30 35 39 47। 6 7 11 18 22 23 28 2875। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है आपका 9 15 24 29 31 34 और 8 42, 2 4 कैरी, 9 14 22 28 33 41 46, 4 कैरी, 4 5 12 16 21 22 29 30, 3062। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, बाकी आप अगर इन ट्रिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। से नेक्स्ट हम देखते हैं 1 3 6 9 10 16 18, 1 5 10 16 21 26 30 35 10 18 27 34 43 50 58। ये आ गया आपका 58। अब जैसे हम देखेंगे कि इसमें हमने जो 9 और 6 15 और 9 जो और बोलने वाला समय होता था वो हमने बचाया, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल होता है। तो अगर आपको ये सब ट्रिक्स को अच्छे से याद करना है तो कोशिश करेंगे कि आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस करें और रोज़ एटलीस्ट आप 30 मिनट्स अपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस को दें, तब जाके आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक क्वेश्चन देखें जो अभी रिसेंटली कंक्लूडेड मेंस में आया था, जो कि अगर आप ये कैलकुलेशन ईजिली कर पाते हैं तो आप इसको कितने अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें जैसे आपको ये दे रखा है कि 15% पर एनम है 2/3 ईयर्स के लिए, और ये है कंपाउंडेड ईयरली, मतलब पहले साल 15% होगा, दूसरे साल 15% होगा, तीसरे साल में 15 × 2/3 हो जाएगा, मतलब 10% हो जाएगा। अब हम अगर सॉल्व करें इसको तो 20,000 का 15%, ये कितना होगा आपका 3,000, तो ये हो गया आपका 23,000 पहले साल का इंटरेस्ट हुआ आपका 3,000। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, ये हमने सॉल्व कर लिया 15%। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर के 15% पे,
जो कि ये होगा आपका 10% हो गया आपका 2300 और 5% हो गया आपका 1150। तो ये हो गया आपका 0 5 4 6 2। तो ये हो गया आपका 3450। नेक्स्ट आपको निकालना है इसका 10%। तो ये हो जाएगा आपका 2645, जो कि आपका पहले साल का 15% आपने निकाल लिया 3000 आया, दूसरे साल का 15% 345 आया। अब तीसरे में आपको क्या करना था, 2/3 ईयर्स का लेना था, तो जो कि आया आपका 10%। तो ये हो गया आपका 2645। अब अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप यूनिट डिजिट से भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। पीछे आएगा आपके 5 और 5 यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका ईजिली सॉल्व हो गया। अगर हम देखें पूरा सॉल्व करें तो 5 और 4 9 0 9095 9095 ये आपका आंसर आ गया। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।